कई लोग तो ये भी बोलते थे कि औकात नहीं तो इतने बड़े बड़े सपने क्यों देखता है। मेरी फिजिक्स में मात्र 13 नंबर आए थे। 13 नंबर का मतलब होता है आपको फिजिक्स में कुछ नहीं पता है। मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान हो गए थे कि बार बार इसको तैयारी करने भेज रहा हूँ, ये कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं इसके लिए तो नहीं बना हूँ, मैं इतनी मेहनत किया था इसके लिए तो नहीं। आप गलत जगह आ गए हो। मैं एकदम से घबरा गया था कि अब क्या करूँ। एम्स तो मुझे मिलना ही चाहिए, लेकिन ये मेरा सपना बिल्कुल चूर हो गया जब आंखों में अरमान लिया, कुछ कर दिखाने का ठान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। जिंदगी में हार कर जीतना किसे कहते हैं वो कोई मुझसे पूछे, क्योंकि मैं लाइफ में एक दो बार नहीं कई बार हारा हूँ। मैंने नीट में 5 बार ड्रॉप लिया है, मतलब मैं 5 बार हारा हूँ। कई लोग बोलते हैं कि तुमने 5 साल नीट के लिए बर्बाद कर दिया, तुमने नीट के लिए 5 साल दिया है उसके पीछे। तो नहीं, मैंने नीट के लिए नहीं, मैंने अपने सपनों के लिए 5 साल दिया है। कई लोग तो ये भी बोलते थे कि औकात नहीं तो इतने बड़े बड़े सपने क्यों देखता है। तुम इतना साल नीट के पीछे दे रहे हो तो तुम काफ़ी चीज़ें को बैक में जा रहे हो, तुम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रहे हो, तुम इतना ड्रॉप ले रहे हो। तो मेरा रिजल्ट ही उन सभी को एक जवाब है। एक नीट एस्पिरेंट्स की एक अलग सी कहानी होती है और मेरी भी है। और अगर मेरे इस कहानी से कोई प्रेरित होता है तो वो मेरे लिए एक सौभाग्य होगा। मेरी नीट की कहानी इस तरह से शुरुआत होती है कि मैं 2019 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, 5 मई 2019 को। मेरी तैयारी उस अव्वल दर्जे की नहीं थी जितने नीट के लिए होनी चाहिए थी, क्योंकि नीट में जिस लेवल की तैयारी चाहिए होती है वो बहुत अच्छी चाहिए होती है, और मैं उस लेवल की तैयारी नहीं करके गया था। मुझे एग्ज़ाम सेंटर से जाने के पहले ही पता था कि मेरी इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाली है। मेरा मार्क्स आया था 295। इस मार्क्स का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ाई की और सिर्फ मस्ती किया है, और इस बात में पूरी तरह से सच्चाई है। मैंने 2 साल कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। घर से मुझे स्कूटी वगैरह मिल जाया करती थी, और फिर बस मैं दोस्तों के साथ आकाश जाता था, वहाँ से घर आता था, बीच में मैं बंक मार देता था, इधर उधर चला जाता था, बस अटेंडेंस किसी तरह मेरा बन जाता था आकाश में। तो घर पे किसी तरह कोई मैसेज नहीं आता था, और फिर मैं बस रिलैक्स होता था, चिल होता था। इसके बाद मेरे नीट में जब 295 मार्क्स आए, तो फिर उस साल मेरा पहला अटेम्प्ट था, और पहले अटेम्प्ट में नीट निकालना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोगों का नहीं निकल पाता है नीट पहले अटेम्प्ट में। मेरी भी नहीं निकल पाई थी, और ख़ास बात ये थी कि मेरी दोस्तों की भी नहीं निकल पाई थी। और जब खुद के साथ दोस्तों का भी सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर एक रिलैक्स सा दिमाग में आ जाता है कि दोस्त के भी सिलेक्शन नहीं हुए, मेरे भी सिलेक्शन नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं। अब मैं फिर से हर नॉर्मल बच्चे की तरह तैयारी में लग गया। वर्ष था 2021, और वो कोविड का समय था। उस समय चारों तरफ लॉकडाउन लगे हुए थे, अफरा-तफरी मची हुई थी, घर से निकलना मना हो गया था। तो मेरे क्लासेस भी बंद हो गए थे और सारे चीज़ ऑनलाइन आ गए थे। ऑनलाइन क्लासेस में मैंने कुछ नहीं पढ़ाई किया, सिर्फ मस्ती किया था। और घर में अगर आप हो तो आप उतनी पढ़ाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाई का वो माहौल नहीं मिल पाता है घर में, जो कि हमें बाहर में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने को मिलता है। तो घर में मैं कुछ नहीं कर पाया, और फिर मैं खाली समय का दुरुपयोग करता रहा। नीट का एग्ज़ाम आ गया। जो एग्ज़ाम मई में होनी थी, वो एग्ज़ाम सितंबर में जा कर के हुई 2020 में। तो 13 सितंबर 2020 को नीट की एग्ज़ाम हुई थी। उस एग्ज़ाम में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर पाया, क्योंकि मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की थी। दिन भर कोविड कोविड लगा रहा, और हर बच्चे की तरह मैं बस पोस्टपोन नीट में लगा रहा। और ऐसा ही मेरा रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट में मेरा सिर्फ आया था 480 मार्क्स। इस मार्क्स का मतलब भी होता है कि आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, बस थोड़ी पढ़ाई की है। रैंक काफ़ी ख़राब था मेरा। इस बार मुझे ये समझ में आया था कि मैंने फिर पढ़ाई नहीं की। जब मेरे दोस्त के बहुत अच्छे-अच्छे नंबर आने लगे और उन लोगों के सिलेक्शन हो गया, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अगर सारे बच्चे सिलेक्शन हो सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, मेरे दोस्त जा सकते हैं अच्छे-अच्छे कॉलेज में, तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? मैं भी उतना ही कैपेबल हूँ, मेरे अंदर भी उतनी ही पोटेंशियल है कि मैं भी जा सकता हूँ वहाँ पे। ये सिलसिला चलता गया, और फिर मैंने एक बार तैयारी स्टार्ट की, और 2020 के बाद फिर 2021 का समय आता है। वो कहते हैं कि अपने हार से ना सीखा तो क्या सीखा, और मैंने सही में अपने हार से कुछ भी नहीं सीखा था। जो मोटिवेशन मेरे दोस्तों के सिलेक्शन होने से मुझे मिली थी, वो बहुत कुछ समय के लिए थी, जो मुझे बस एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए काम कर रही थी। बस 2020 से सिलेक्शन ना होना और फिर 2021 की पढ़ाई स्टार्ट करना, बस इस फ़ेज़ के लिए थी। मैं 2022 की तैयारी में फिर से लग गया, और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने सबसे पहले फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करूँगा। मैं वहाँ पे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने में लग गया, और फ़िज़िक्स मेरी बहुत वीक थी। जब मैं नीट 2019 दिया था, तो मेरी फ़िज़िक्स में मात्र 13 नंबर आए थे। 13 नंबर का मतलब होता है आपको फ़िज़िक्स में कुछ नहीं पता है, बस आप ऐसे तुक्का मार के आ रहे हो।
तो ये मेरी कहानी थी 2019 की फ़िज़िक्स की, और बस वही चलता गया, मैंने फ़िज़िक्स पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो मैं जब वहाँ पे गया था गोल में, तो फिर मुझे ये दिमाग में था कि मुझे किस तरह अपने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना होगा और बायो में एनसीईआरटी पढ़नी होगी। मैं अपनी फ़िज़िक्स को स्ट्रॉन्ग करने में लग गया। मेरे बेसिक्स फ़िज़िक्स के बिल्कुल क्लियर नहीं थे, क्योंकि अगर आपके फ़िज़िक्स में 13 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको फ़िज़िक्स में कुछ नहीं आता, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मैंने सबसे पहले पीडब्ल्यू उम्मीद बैच से ऑनलाइन से अपना फ़िज़िक्स को बेसिक्स को अपने अच्छे किया। फ़िज़िक्स जब मेरी बेसिक्स अच्छी हो गई, तो मेरे फ़िज़िक्स में 13 मार्क्स से फिर 80 टू 90 मार्क्स और 100 मार्क्स आने लगे थे। यहाँ पे आने के बाद मुझे ये पता चल गया कि मेरे फ़िज़िक्स अब थोड़ा बहुत ठीक हो गया, अब मुझे बेसिक से थोड़ा एक लेवल ऊपर जाना होगा, जो कि थी टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है कि आप किस तरह एक लंबे कैलकुलेशन को छोटे कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर दोगे। तो मैंने बस वही किया। फिर मैं प्रशांत सर के केटीएस बैच से पढ़ा था, वो भी ऑनलाइन फ्री में थी। मैं फ्री ऑनलाइन में इसलिए पढ़ पाता था, और जिस संस्था में गया था वहाँ पे नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि जिस संस्था में गया था वहाँ पे टारगेट बैच चलता था। टारगेट बैच में ये होता है कि आपको बेसिक्स पे कम ध्यान दिया जाता है, और फिर आपको एक बेसिक लेवल के ऊपर से तैयारी करानी होती है, क्योंकि 2 साल की तैयारी आपको 1 साल में करानी होती है। इसलिए मैं ऑनलाइन ही पढ़ा करता था और नोट्स बनाया करता था। सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि मैं नोट्स का बार-बार रिवीजन करता था। मल्टीपल टाइम रिवीजन से आपको ये होता है कि आप उस चीज़ को दिमाग में बसा लेते हो। उस चीज़ को आप दिमाग में एकदम अंदर अपने डाल लेते हो। ये चीज़ मैं करता गया। फिर मेरे जब केटीएस बैच से पढ़ा था, तो फिर मेरे फिज़िक्स में 80 और 90 मार्क्स जो आते थे, वहाँ से 120 मार्क्स चले गए। 120 प्लस ही चले गए थे, 130 तक आ जाते थे। अब मुझे ये लगना लगा था कि मैं फिज़िक्स में अब तो स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। केमिस्ट्री भी मैं कुछ इसी तरह किया था। मैं केमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ता था, क्योंकि केमिस्ट्री का अगर आपको सक्सेस पाना है केमिस्ट्री में, तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी चाहिए होगी ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक की भी सिर्फ एनसीईआरटी होगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बताया जाता है कि एनसीईआरटी के अलावा बाकी चीज़ों भी पढ़ना है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सभी चीज़ें बेकार है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहना चाहिए, एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं है। सब कुछ बहुत स्मूथ चलता गया। 2022 का समय था, और 2022 में एग्ज़ाम अपने टाइम पे हुई। मेरी तैयारी उतने अच्छे तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को बहुत नीचे से उठा करके ऊपर कर रहा था। तो मैं इसी सब में लगा रहता गया, और फिर मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, लेकिन इतनी हो गई थी कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। तो जब मैं 2022 में नीट देने गया था, तो वहाँ पे मैं पैनिक कर गया था थोड़ा-सा। मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर दिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही छोड़ दिया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं दिया करता था। टेस्ट में अगर आप जितने अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, टेस्ट को आकर के उनकी गलतियों को देख रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है टेस्ट को एनालाइज करना, और अगर आपने वो नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। मैंने भी ये नहीं किया था। मैंने 2022 में टेस्ट बहुत कम अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मैं टेस्ट से डरता था, टेस्ट का फ़ियर था मुझे। मैं टेस्ट देने से नहीं जाता था, टेस्ट देने नहीं जाता था, ये समझता था कि अगर मैं टेस्ट नहीं दूंगा तो मैं उससे उसी टाइम में ज़्यादा पढ़ लूँगा, वो 3 घंटे में, 3 घंटे 20 मिनट में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप टेस्ट देते हो, तो एक टेस्ट देते हो तो उसमें 180 और 200 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 180 अटेम्प्ट करने रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो 3 घंटे 20 मिनट में, तो फिर आप पूरे के पूरे सिलेबस से गुजर रहे हो, सारे के सारे चैप्टर से गुजर रहे हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये थी मेरी 2022 की कहानी। जब मैं नीट देने गया था, तो वहाँ पे मैं पैनिक कर गया था, और फिर मेरी उस बार मार्क्स आई थी 565 मार्क्स, और रैंक था 39,972 रैंक। इस रैंक पे मुझे कोई एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिलती। मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान हो गए थे कि बार-बार इसको तैयारी करने भेज रहा हूँ, ये कुछ नहीं कर पा रहा है। तो फिर मेरे घर वालों ने बोला कि अब जहाँ तुम्हें एडमिशन मिलेगा, तुम वहीं पे ले लो। अब तुम नहीं कर सकते हो, अब छोड़ दो इस चीज़ को। मैंने भी ये सोचा कि अब मेरे से बार-बार नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों अब मैं इतना टाइम बर्बाद करूँ, अब कहीं न कहीं मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पीछे हो जा रही हूँ अपने दोस्तों से। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो 2019 में चले गए थे, कुछ-कुछ दोस्त थे 19 में चले गए, बहुत सारे दोस्त थे जो 2020 में चले गए, और सारे दोस्त लोग 2021 और 22 में भी चले गए थे। मैं बहुत अकेला पड़ गया था, इसलिए मैंने भी सोचा कि अब मैं एडमिशन ले लेता हूँ। नीट में जब मेरा 565 मार्क्स आए थे मेरे, और रैंक था 39,972, तो मेरे 2 जगह सिलेक्शन हुए थे। एक ऑल इंडिया कोटा से मुझे मिला था गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हैदराबाद, और बिहार काउंसलिंग के थ्रू मुझे मिला था बिहार वेटनरी कॉलेज।
मेरा मन था कि किसी भी तरह मैं जानवरों के बीच नहीं जाना चाहता था, गाय-भैंस के बीच में नहीं जाना चाहता था। मेरा मन था कि किसी तरह मैं आदमी वाले में ही रहूँ, इंसान में रहूँ और फिर मेरा मन था कि मैं डेंटल में एडमिशन लूँ। गवर्नमेंट डेंटल हैदराबाद मुझे मिला था। मेरे बड़े पापा ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो तुम्हें सबसे पहले सरकारी नौकरी चाहिए होगी, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में तुम उतना सेफ नहीं रह पाओगे। और पुराने लोगों की एक कहावत होती है कि सरकारी नौकरी बहुत ठोक बजा के होती है, अगर नौकरी मिल रही है तो सरकारी मिले। तो मेरे बड़े पापा ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि मैं डेंटल में ना जाऊं, इसलिए मैंने बिहार वेटनरी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बिहार वेटनरी कॉलेज में एडमिशन ले लिया अपने इच्छा के विरुद्ध और मैं वहाँ पे क्लासेस करने लगा। क्लासेस मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं एकदम बैक बेंचर बन गया था, बस क्लास जाता था और आता था। बस थोड़े दिन क्लास करके मुझे ये लगा कि मैं इसके लिए तो नहीं बना हूँ। मैं इतनी मेहनत किया था, इसके लिए तो नहीं मैंने इतनी मेहनत करा था अभी तक। मुझे एक बार और तैयारी करनी चाहिए। मेरा ड्रीम अगर एमबीबीएस का हो तो अपने ड्रीम को भूलना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैंने अपने ड्रीम को चेज़ करने का सोचा और फिर मैंने अपने घर वालों से बात की कि मुझे 2 महीना का या 3 महीने का यहाँ से गैप ले लेता हूँ मैं और फिर मैं एक बार और उसी संस्थान में जाके तैयारी करना स्टार्ट करता हूँ। घर वालों ने बहुत विचार-विमर्श करके फिर मुझे वहाँ पे भेजा, बोला कि ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी मन है तो एक बार और तुम ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट ईयर है, पढ़ाई की लोड थोड़ी कम होती है हर जगह। तो मैंने वहाँ से छुट्टी लिया 2 महीने का और फिर 3 महीने का और फिर मैं चला गया था उसी संस्था में दोबारा तैयारी करने के लिए। जब मैं वहाँ गया तो इस बार तो मैं एकदम पूरे डिटरमाइंड था कि इस बार मुझे किसी तरह भी सिलेक्शन लेना है। जो गलतियाँ मैंने पहले कर रखी थी वो गलतियाँ मैं नहीं करूँगा। इस बार मैं वहाँ के एमडी बिपिन सर की सारी बातें मानी। सर वहाँ कहा करते थे कि अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो सबसे बड़ी चीज़ होती है तुम्हें टेस्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर तुम टेस्ट छोड़ रहे हो इसका मतलब तुम बहुत गलती कर रहे हो। मैंने उनकी ये बात मानी थी कि मैं पहला टेस्ट कभी नहीं छोड़ा फिर। मैंने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, चाहे वो सरप्राइज़ टेस्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह का टेस्ट हो, मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे। दूसरी चीज़ टेस्ट अगर आप देते हो, तो टेस्ट की एनालिसिस वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेस्ट देने के बाद जो भी गलतियाँ होती हैं, उसको आप अलग से किसी कॉपी में लिख लिया करो। उस गलतियों को बार-बार आप रिवाइज़ किया करो। और टेस्ट में ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे नहीं आते हैं, जो हमें नहीं आते हैं, बहुत लोगों को नहीं आता है ये। तो उन क्वेश्चंस को भी आप उस कॉपी में लिख लिया करो या ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप तुक्के लगाकर बनाते हो, वो कहते हैं जय माता दी करके बना दिया, वैसे क्वेश्चंस को भी आप लिख लिया करो और उस कॉपी को आपको बार बार पढ़ना है। उसे हम लोग रिकॉल डायरी कहा करते थे। मैंने कॉपी तो बहुत अच्छी बना ली थी, सारे मेहनत किए थे, लेकिन उस रिकॉल डायरी को मैं बार बार पढ़ नहीं पाया था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी उस बार की। और जब नीट 2023 का एग्ज़ाम आया, उस समय मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई, उस समय मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई। मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाना है। 2023 मेरे लिए बहुत लकी होने वाला है। अब मैं वेटनरी का मुँह बिल्कुल नहीं देखूँगा, मैं गाय-भैंस के बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ूँगा। अब मैं वो सोचता था कि मैं किस कॉलेज में जाऊँगा, कम से कम एम्स तो मुझे मिलना ही चाहिए। लेकिन ये मेरा सपना बिल्कुल चूर हो गया जब नीट 2023 में मेरे 598 मार्क्स आए थे। जब 598 मार्क्स आए थे तो उस समय तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, पिछले बार बिहार की कट ऑफ 593 गई थी तो इस बार मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मेरा रैंक आया था 29,999। बहुत ही ख़राब रैंक था और इस रैंक पे बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। सिर्फ़ डेंटल, वेटनरी यही सब मिलती। तो मुझे बहुत बड़ा सेटबैक लगा और मुझे बहुत ख़राब लगा, मैं बहुत रोया था कि मैं फिर से इस बार असफल रहा हूँ। वेटनरी को ही अपना सब कुछ मान लिया। 1-2 रात पहले पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाते थे, वही हम लोग पढ़ के चले जाते थे और हमें सारे क्वेश्चंस वहाँ पे बन जाते थे। वहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आ जाते थे। फर्स्ट ईयर मैंने पास कर गया था वेटनरी में और मेरे आए थे 7.7 ओजीपीए। ये काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं। जब मैं सेकंड ईयर में पहुंचा तो फिर मुझे यही फील होने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं जहाँ सपना देखा था मैं वहाँ पे तो नहीं हूँ, मैं फिर से वहीं आ गया हूँ। ये मुझे हमेशा लगता था जब मैं फार्म पे जाता था, मेरी अंदर की ज़मीर मेरी हिल जाती थी कि फिर से मैं यहाँ पे तो नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ना, जानवरों के बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं जहाँ पे मेरे सपना देखा था मैं कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा, कुछ अच्छा और उससे करूंगा, वो तो मैं नहीं हूँ। और मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता था। सेकंड ईयर में बीत गए 1-2 महीने तो मेरी दोस्ती एक लड़की से हुई जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई और फिर मैंने अपनी सारी कहानी उसको बताई कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, तुम क्यों नहीं करते हो? तुम एक बार और ट्राई करो ना, क्यों नहीं कर सकते हो तुम? तो फिर मैंने अपने घर वालों से बात किया
और फिर अपने घर वालों को इंसिस्ट किया कि मुझे एक बार और दे दो ना तैयारी करने के लिए, मुझे बहुत मन है तैयारी करने का, मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊँगा, प्लीज़। लेकिन घर वालों ने मुझे कहा कि अब अगर तुम तैयारी करोगे ना और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो फिर तुम बहुत बड़े सेटबैक में चले जाओगे, तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगेगा और फिर तुम डिप्रेशन में भी जा सकते हो। इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया कि तुम अब तैयारी मत करो, तुम जहाँ हो वहीं रहो और खुश रहो। मैं बिना घर पे बताए डिसाइड किया कि मैं तैयारी करूँगा इस बार, और मेरे साथ मेरी दोस्त भी तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। हम लोगों ने कॉलेज के एक बगल में ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था और वहाँ पे रोज़ सुबह 5:30 बजे उठ करके हम लोग वहाँ चले जाते थे और वहीं पढ़ते थे। मैंने 2 महीने की गैप ले ली थी यहाँ से वेटनरी कॉलेज से सेकेंड ईयर में, और फिर मैं तैयारी करता था। मेरी तैयारी काफ़ी स्मूथ चल रही थी। जब भी टेस्ट अपलोड होता था उसके अगले दिन मैं सारे टेस्ट दे देता था। ये कहानी मेरी चल रही थी 2024 की, और फिर बहुत अच्छा सब कुछ स्मूथ चलता गया। और फिर जब नीट का समय आया तो फिर इस बार तो मैंने सारी गलतियां जो पिछले साल की थी वो मैंने कुछ नहीं की। मैंने पिछले साल की गलतियों को एकदम इस बार सुधार लिया था, और पिछले साल की गलतियों से बहुत सारी चीज़ मैंने सीखी थी। और फिर मैंने इस बार वो कोई भी गलती नहीं की जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक सकता है, क्योंकि ये मेरे पास लास्ट ऑप्शन था। अगर मैं यहाँ पे इस बार फेल होता तो फिर मुझे या तो वेटनरी में ही करना पड़ता, और यहाँ या तो वेटनरी में अगर मन नहीं लगता तो फिर मैं अपने पापा के दुकान पर बैठता। मुझे समझ में आ गया था कि मुझे इस बार तो किसी भी तरह सिलेक्शन लेना है। अब ये लास्ट अटेम्प्ट है और मुझे इस बार कुछ कर दिखाना है। मैं 5 मिनट नीट 2024 को सुबह सुबह उठ करके बहुत अच्छे से अपने जूनियर के साथ ही चला गया था सेंटर पे, और फिर सेंटर पे जाने से पहले मैं बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर लिया था, और ओवर एक्साइटेड था मैं थोड़ा सा। जब मैं सेंटर पे गया था तो ओवर एक्साइटमेंट के कारण वहाँ पे रोल नंबर लगा होता है, मैं रोल नंबर की जगह लास्ट 3 डिजिट एप्लीकेशन नंबर मिला के चला गया, और फिर एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से मेरा सेंटर पड़ा था जेडी वुमेंस कॉलेज में। मैं एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से साइंस ब्लॉक में जा कर के चला गया उस रोल नंबर पे, और वहाँ जा कर के बैठ गया। जब नीट स्टार्ट होने में 35 मिनट्स बाकी थी तो वहाँ पे एक लड़की आई और उसने कहा कि ये तो मेरा सीट है। तो इन्विजिलेटर ने मुझे कहा कि बेटा आपका तो आर्ट्स ब्लॉक में था, आप गलत जगह आ गए हो। मैं एकदम से घबरा गया था कि अब क्या करूँ। तो फिर मैं वहाँ से तुरंत आर्ट्स ब्लॉक में पहुँचा, और फिर जल्दी से वहाँ जा कर के अपने सीट को ऑक्यूपाई किया, अपने सीट पे बैठ गया, और जो भी चीज़ होते हैं साइन वगैरह करना मैं वो जल्दी से कर लिया। मेरी दोस्त हमेशा मुझे कहा करती थी, सनशाइन यू हैव टू शाइन। मुझे बस ऐसा लग रहा था आई हैव टू शाइन, और मैं बस सारे चीज़ बनाते चला गया। बहुत अच्छा सब कुछ चलता चला गया। और फिर जब मैं नीट की OMR जब सबमिट करने वाला था तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि मेरे इस बार तो सिलेक्शन हो जाने हैं। जब मैं घर पहुँचा तो सारे घर वाले को एक साथ मैंने बुला लिया था, जो भी लोग वहाँ पे थे, और उन्हें मैंने बताया अपने रिजल्ट के बारे में। यकीन मानिए सारे के सारे लोग ना रो पड़े थे। अगर मेरे जैसा एक सिंपल सा बहुत ही साधारण सा बच्चा नीट क्रैक कर सकता है, इतने सारे मुश्किलों के बावजूद भी, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बावजूद भी, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो। मैं जोश टॉक नीट को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी कहानी उन्होंने इतने सारे एस्पिरेंट्स को पहुँचाई। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है, और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। तो एक कोचिंग और मान गई है, मोशन क्लासेस। वैसे ये नाम तो आपने पहले सुना ही होगा, क्योंकि एनवी सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। तो मोशन क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे मोशन से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट है कि कौन से कोर्स में एडमिशंस लेकर मेरी नीट की जर्नी को आसान बनाया जा सके। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग अब आपको खुद कांटेक्ट करेंगी
और जोश टॉक्स ये भी कोशिश करेगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हमें रीच आउट करें और अपने कोर्सेज की सारी डिटेल्स और एडमिशन लेने पर कुछ डिस्काउंट हमें दे पाएं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।